बच्चों की बढ़ती डिमांड के कारण हम अपने चैनल पर संस्कृत के वीडियो प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में संस्कृत पढ़ना, संस्कृत लिखना और संस्कृत सीखना एक बहुत ही कठिन समस्या है। तो इस समस्या को ध्यान रखते हुए बच्चों, हम संस्कृत का सारा कुछ आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, जहां पर आप संस्कृत का अनुवाद समझेंगे, वो भी लाइन टू लाइन, शब्द टू शब्द। उसके बाद आप उसके शब्दार्थ को सीखेंगे और परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को भी सीखेंगे। और बच्चों, जो हिंदी से संस्कृत में वाक्य ट्रांसलेट किए जाते हैं, वह वाक्य भी हम आपको वीडियो के अंत में देने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको संस्कृत कैसी लगती है? आपको संस्कृत कितना आती है? क्या हमारे द्वारा सिखाई जाने वाली संस्कृत आपको अच्छी लगती है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने प्यारे से कमेंट में हमें जरूर दें। तो प्यारे बच्चों, आज के पाठ का नाम है वाराणसी, जहां पर आप इस पाठ का शब्द टू शब्द हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो चलिए इस प्यारे से सफर को शुरू करते हैं। वाराणसी अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ चांदनी रात में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। अनेकों पर्यटक दूर देशों से रोजाना यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी प्राचीन काल से घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलाए हुए है। आज भी यहाँ संस्कृत धारा का प्रवाह दिखाई देता है, जो लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। यहाँ अनेकों आचार्य, मूर्धवज और विद्वान संस्कृत वाणी के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे रहते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ नाम के 3 विश्वविद्यालय हैं, जो नए पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों के अध्ययन के लिए प्रचलित हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में भी कराया। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं के लिए, शिल्पियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशम की साड़ियाँ दूर दूर देशों में भी पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। आज भी यह अपनी प्राचीन परंपरा को पाले हुए है, इसलिए कवियों ने गाया है, जहाँ का मरना मंगलकारी हो, भस्म जहाँ का आभूषण हो। ऐसी काशी को कौन नाप सकता है, अर्थात काशी किसी के द्वारा भी नापी नहीं जा सकती।
कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की संस्कृत के सेकंड लेसन के बारे में, जिसका नाम है अनयोक्ति विलास। और यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। हर साल इस पाठ में से एक श्लोक का अर्थ लिखने को एग्जाम में आता है। आपने अभी तक बहुत सारी वीडियो देखी होंगी और उन वीडियो में पाया होगा कि सभी लोग संस्कृत के अर्थ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। कोई उसमें भावार्थ बताता है, कोई भाव बताता है, कोई उसका अर्थ अलग तरीके से बताता है, कोई जीवात्मा परमात्मा लगा के बताता है, जिससे बच्चे के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन बन जाता है। वह इस सोच में पड़ जाता है कि मुझे एग्जाम में क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। तो ऐसे कंफ्यूजन को हमने इस वीडियो में बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। बस आपको वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखना है। इतना मेरा आपसे वादा है कि यह संस्कृत का लेसन कभी भी आपको फिर परेशान करने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पाठ में से कोई सा भी श्लोक आपके एग्जाम में आए, आपको प्रत्येक श्लोक के लिए यही एक संदर्भ लगाना होगा। संदर्भ आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अनयोक्ति विलास पाठ से उद्धृत है। तो यही संदर्भ आपको सभी में लिखना है। तो चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। प्यारे बच्चों, श्लोक नंबर 1 का अर्थ देखेंगे। हे कुएं, तू अत्यंत नीचा है, तू यह सोचकर दुख प्रकट मत कर, क्योंकि तू अत्यंत सरस हृदय वाला है और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाला है। हंस, तू दूध और पानी को अलग अलग करने में आलस्य मत कर। यदि संसार में तू अपने कुल व्रत का पालन नहीं करेगा तो कोई भी अपने कुल व्रत का पालन नहीं करेगा। हे कोयल, तू अपने बुरे दिनों को करील के वृक्ष पर काट ले, क्योंकि तुझे अब आमों से लदी हुई डाली मिलने वाली नहीं है। चातक मित्र, सावधान होकर एक क्षण के लिए मेरी बात सुन। आकाश में जो तू बादल देख रहा है वह सभी एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि जो गरजेंगे वो बरसेंगे नहीं और जो बरसेंगे वो गरजेंगे नहीं। इसलिए तू हर किसी बादल को देखकर दीन वचन मत बोल। ना मुझे तोड़ने से, ना ही आग के बीच तपाने से और ना ही खरीदने बेचने से दुख होता है। सोना कहता है, मुझे मुख्य दुख तब होता है जब लोग मुझे तुच्छ वस्तु रत्ती से तोलते हैं। रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर सुबह होगी, सूर्य उदित होगा, कमल दल विकसित होगा। यह विचार कर कोई भौरा कमल के फूल के अंदर बंद हो जाता है, किंतु दुर्भाग्यवश एक मस्त हाथी उस कमल दल को ही उखाड़ फेंकता है। प्यारे बच्चों, आज की शानदार वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के छात्रों की संस्कृत के तीसरे लेसन के बारे में, जिसका नाम है वीर वीरेण पूज्यते। यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यह पाठ सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। हर वर्ष परीक्षाओं में इस लेसन में से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं या फिर इस पाठ में से किसी भी पैसेज का हिंदी अनुवाद करने को कहा जाता है और इस पाठ में से श्लोक के अर्थ भी लिखने को आ जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और इस पाठ के जितने भी पेसेज हैं, चाहे वो गद्य टाइप में हो चाहे वो पद टाइप में हो, सभी के हम हिंदी अनुवाद लाइन टू लाइन आपको समझाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
स्थान अलछेंद्र का सैन्य शिविर। अलछेंद्र और आम्बीक आसन पर बैठे हुए हैं। बंदी पुरुराज को आगे करते हुए एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति सम्राट की जय हो। पुरुराज, यह भारतीय वीर भी यवनराज का अभिवादन करता है। अलछेंद्र आश्चर्य से, अरे बंदी होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज? पुरुराज, यवनराज शेर तो शेर होता है, वन में हो या पिंजरे में हो। अलछेंद्र, किंतु पिंजरे का शेर अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता। पुरुराज, दिखा सकता है यदि उसे अवसर दिया जाए। यवनराज, हम जीवित रहें या मृत्यु को प्राप्त हों, हमारी जय हो या पराजय हो, वीर पुरुष सभी स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव ही उसकी वीरता होती है। आम्बीराज, सम्राट यह अधिक बोलने वाला और दुष्ट है। सेनापति, सम्राट का जो आदेश हो। मेरी मैत्री सिंधि अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या अभिप्राय था पुरुराज? पुरुराज, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलछेंद्र, मित्रता करना क्या राष्ट्रद्रोह है? पुरुराज, हाँ, राष्ट्रद्रोह है यवनराज। भारत एक राष्ट्र है, इसके बहुत से राज्य हैं, उन राज्यों के बहुत से शासक हैं, और तुम मैत्री सिंधि के द्वारा भारत का विभाजन करना चाहते हो और भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्बिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेंद्र, भारत एक राष्ट्र है, यह वचन तुम्हारा गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा ही एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। पुरुराज, यह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप इसमें असहाय है यवनराज। हमारे अलग अलग धर्म हैं, हमारी अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी हम सभी भारतीय हैं। विशाल हमारा राष्ट्र है, इसीलिए उत्तर में समुद्र तक और दक्षिण में हिमालय तक सभी का नाम भारतवर्ष है और हम भारत की संतानें हैं। अलछेंद्र, क्या मेरी भारतीय विजय कठिन है? राज, न केवल कठिन, असंभव भी है। अलछेंद्र दुखी मन से, दुष्ट, क्या तू नहीं जानता तू विश्व विजेता अलछेंद्र के सामने खड़ा है? पुरुराज, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। हम भारतीय अपनी गीता के संदेश को नहीं भुला सकते। अलछेंद्र, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश? पुरुराज, सुनो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हुई तो तुम्हें ऊपर स्वर्ग मिलेगा, और यदि युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो तुम पृथ्वी पर स्वर्ग भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, निराशा और मोह को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अलछेंद्र कुछ विचारते हुए, तुम्हारी गीता सही है। आज तुम इस समय हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? पुरुराज, जैसा एक वीर वीर के साथ करता है। अलछेंद्र पुरुराज के वीर भाव से प्रसन्न होकर, हे साधु वीर, साधु, तुम जैसा वीर कोई दूसरा नहीं है। तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति की ओर इशारा करते हुए, सेनापति, सेनापति, सम्राट, अलछेंद्र वीर पुरुराज को बंधन मुक्त कर दिया जाए। सेनापति, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अलछेंद्र एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आम्बीक को पकड़ते हुए, वीर पुरुराज और मित्र आम्बीक, इस समय हम सभी समान मित्र हैं। चलो मैत्री महोत्सव का संपादन करते हैं, और सभी निकल जाते हैं।
संस्कृत के इस प्यारे सफर में आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की संस्कृत के लेसन नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण। और इस पार्ट में हम आपको समझाएंगे कि गांव के लोग शहर के लोगों से कैसे चतुर हो सकते हैं। इस पाठ की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, और इस पाठ के अंत में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा और कहानी का आनंद लीजिएगा। बढ़ते हैं हिंदी अनुवाद की ओर। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी के द्वारा नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ शहरी थे। मौन स्थिति को तोड़ते हुए एक शहरी ने ग्रामीणों की हंसी उड़ाते हुए कहा, ग्रामीण लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तो उनका विकास हुआ है और ना ही भविष्य में हो सकता है। उसकी इस जली बात को सुनकर किसी चालाक ग्रामीण ने कहा, भाई शहरी, आप ही कुछ कहिए। आप बहुत शिक्षित हैं और बहुत सी बातें जानते हैं। यह सुनकर नगरवासी ने गर्व से ऊंची गर्दन करके कहा, कहूँगा, पर पहले हमें शर्त रख लेनी चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर चालाक ग्रामीण ने कहा, हम अशिक्षित हैं, तुम शिक्षित हो। हम कम बातें जानते हैं, तुम बहुत सी बातें जानते हो। यही जानकर हमें शर्त रखनी चाहिए। हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि तुम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो तुम हमें 10 रुपए दोगे। यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम तुम्हें 10 रुपए के आधे 5 रुपए देंगे। हाँ, मुझे शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर नागरिक ने ग्रामीण से कहा, अब पूछिए। नागरिक ने ग्रामीण से कह दिया, पहले तुम ही पूछिए। यह सुनकर ग्रामीण बोला, ठीक है, पहले मैं ही पूछता हूँ। बिना पैरों का है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है, पंडित नहीं है। बिना मुख वाला है, स्पष्ट बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। अब आप इसका उत्तर बताएं। नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा, पर पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका। अतः ग्रामीण से बोला, मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि तुम उत्तर नहीं जानते तो शर्त अनुसार 10 रुपए दो। अतः दुखी मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपए दे दिए। फिर ग्रामवासी ने कहा, अब आप पहेली पूछें। दंड देने से दुखी शहरी ने बहुत समय तक विचार किया, किंतु उसे कोई पहेली याद ना आ सकी। अतः अधिक लज्जित होकर कहा, तुम ही अपनी पहेली का उत्तर बता दो। इस पर ग्रामीण ने अपनी पहेली का उत्तर बताते हुए कहा, यह पत्र है। यह बिना पैरों का है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं है। इसी समय उस ग्रामवासी का गांव आ गया। वह हंसते हुए रेल से उतरकर अपने गांव की ओर चला गया। नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सभी यात्री उस अधिक बोलने वाले शहरी को देखकर हंसने लगे। तभी शहरी ने अनुभव किया कि ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीण लोग भी शहरी लोगों से अधिक चतुर होते हैं।
आपको हमारे द्वारा बनाए गए संस्कृत के लेसन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे प्यारे बच्चों को शेयर भी करें। और बच्चों, यदि आपने हमारे बाकी बने हुए लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो उन पाठों को भी अवश्य देखिएगा और संस्कृत में झंडे गाड़ दीजिएगा। जो आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की संस्कृत बुक के लेसन नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है देशभक्त चंद्रशेखर। हम इस पाठ का आपको हिंदी अनुवाद समझाएंगे, इस पाठ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। इस पाठ की हम कहानी बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाले हैं। इस पाठ में आप जानेंगे कि चंद्रशेखर आजाद कौन थे, जज के द्वारा उन्हें क्या सजा मिलती है और सजा पाने के बाद उनका रिएक्शन कैसा रहता है। तो बढ़ते हैं इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर और इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। और हाँ बच्चों, यदि आपको हमारे ये पाठ अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि आगे के पाठ भी हम आपको ऐसे ही कंटिन्यू देते रहें तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब बढ़ते हैं हिंदी अनुवाद की ओर। स्थान वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीश की कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र का पारसी बैठा हुआ है। सैनिक चंद्रशेखर को आगे करते हुए आता है। मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाला गोरे रंग का 16 साल का लड़का है। सैनिक: श्रीमान, यह चंद्रशेखर है। यह राजद्रोही है। पिछले दिनों असहयोगियों की सभा में सैनिक दुर्जन सिंह के माथे पर इसने पत्थर से प्रहार किया, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश बच्चे को आश्चर्य से देखते हुए: हे बालक, तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर आजाद, बिना डरे हुए। न्यायाधीश: तेरे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर स्वतंत्रता। न्यायाधीश: तू कहाँ निवास करता है? तेरा घर कहाँ है? चंद्रशेखर: जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश अपने मन में सोचते हुए, यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है, उसकी ओर देखते हुए: हे दुष्ट उद्दंड नवयुवक, मैं तुझे 15 कौड़ों की सजा देता हूं। चंद्रशेखर: कोई चिंता नहीं। इसके पश्चात कुछ वस्त्र पहने हुए, हथकड़ी से मजबूत बंधा हुआ चंद्रशेखर और हाथ में कौड़ा लिए हुए चंडाल तथा जेल अधिकारी गेंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। गेंडा सिंह चंडाल से: दुर्मुख, मेरे आदेश अनुसार कौड़े लगाए जाएं। चंद्रशेखर के प्रति: हे दुष्ट नवयुवक, तू अब अपने द्वारा किए गए कार्य का फल भोग। कर राजद्रोह। दुर्मुख, पहला कौड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखर को पहला कौड़ा मारता है। चंद्रशेखर: भारत माता की जय। गेंडा सिंह: दुर्मुख, दूसरा कौड़ा मारा जाए। दुर्मुख दोबारा कौड़ा मारता है। पिटता हुआ चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय बोलता है। इस प्रकार 15 कौड़े लगाए जाते हैं। इसके बाद चंद्रशेखर जेल से मुक्त होकर बाहर आता है। वहां उपस्थित सभी लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उसके पैरों को छूते हैं तथा कुछ माला डालकर उसका अभिवादन करते हैं। चंद्रशेखर: यह तुम क्या कर रहे हो? हम सभी भारत माता के सच्चे भक्त हैं। मेरे शत्रुओं के लिए मेरे रक्त की एक एक बूंद आग में चिंगारी का कार्य करेगी। भारत माता की जय, ऐसा कहते हुए सभी निकल जाते हैं।
संस्कृत से अब कैसा है डर, क्योंकि आपके साथ हैं डियर राहुल सर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो संस्कृत के इस सफर में बच्चों हम आ पहुंचे हैं कक्षा 10 की संस्कृत के लेसन नंबर 6 की ओर, जिसका नाम है केन किम वर्धते, किससे क्या बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मोटिवेशनल भी है। यदि इस पाठ को आपने ध्यान से समझा तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और यह सीख आपको अपने रोजाना के जीवन में भी काम आने वाली है। और यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर वर्ष इस पाठ में से किसी एक पैसेज का हिंदी अनुवाद करने को कहा जाता है या फिर इस पाठ में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में अवश्य आते हैं। तो बढ़ते हैं इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर और इस पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर वचनों से मित्रता बढ़ती है, श्रृंगार करने से प्रेम बढ़ता है, दान देने से यश बढ़ता है, सत्य का पालन करने से धर्म बढ़ता है, सदाचार से विश्वास बढ़ता है, उचित न्याय करने से राज्य बढ़ता है और उदारता से प्रभुत्व बढ़ता है। चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है, विनम्रता से गुण बढ़ते हैं, परिश्रम करने से लक्ष्मी बढ़ती है, पालन पोषण करने से उद्यान बढ़ता है, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है, उचित व्यवहार से महत्व बढ़ता है और क्षमा से तप बढ़ता है। पूर्वाई हवा से बादल बढ़ते हैं, पुत्र को देखने से खुशी बढ़ती है, बुरे वचनों से कलह बढ़ता है, नीच और बुरे लोगों की संगति से दुष्टता बढ़ती है, परिवार के लड़ाई झगड़ों से दुख बढ़ता है, अपवित्रता से गरीबी बढ़ती है और असंतोष से लालच बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है, मित्र को देखने से आनंद बढ़ता है, तिनकों से अर्थात घास फूस से आग बढ़ती है, उपेक्षा से अर्थात चुगली से शत्रु बढ़ते हैं, दुष्ट हृदय से दुर्गति बढ़ती है, परहेज ना करने से रोगी का रोग बढ़ता है और बुरी आदतों से विषय वासना बढ़ती है। प्यारे बच्चों, आपके लिए हम लेकर आए हैं संस्कृत का एक और शानदार वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की संस्कृत के लेसन नंबर 7 के बारे में। इसका नाम है छांदोग्य उपनिषद षष्ठोध्याय और इस पाठ में हम आपको बताएंगे कि आरुणि नाम के ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु से कौन कौन सी ज्ञान की बातें कह रहे हैं। तो वह सारी ज्ञान की बातें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। तो इस पाठ में से बच्चों एक श्लोक आएगा जिसका आपको हिंदी अनुवाद लिखने को कहा जाएगा और इस पाठ में से क्वेश्चन आंसर भी हर वर्ष पूछे जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं इस पाठ के श्लोकों के हिंदी अनुवाद की ओर और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। आरुणि ऋषि का पुत्र श्वेत केतु था। उससे एक बार पिता ने कहा, हे श्वेत केतु, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु के समान न लगता हो। बारह वर्ष बाद आश्रम जाकर 24 वर्ष की आयु के बाद श्वेत केतु समस्त वेदों को पढ़कर स्वाभिमानी, पांडित्य मना तथा अहंकार युक्त होकर लौटा। तो उसके पिता ने उससे कहा,
हे श्वेत केतु, तुम इस तरह से अमनस्वी, पांडित्य मना और अभिमान से युक्त हो, तुमने कौन सी विशेषता पाई है? क्या तुम जानते हो कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके समझ लेने पर अश्रुत पदार्थ का ज्ञान हो जाता है? जो अतार्किक है उसे तार्किक भी याद हो जाए और अविज्ञात भी ज्ञात होता है, अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। क्या तुमने गुरु से ऐसा पूछा है? पिता आरुणि ने कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार मिट्टी के बने पात्रों को देखकर उनके मिट्टी द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वे मिट्टी के ही बने होते हैं। पिता आरुणि ने कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार चुंबक को देखकर उसके लोहे द्वारा बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह लोहे का ही बना होता है। पिता आरुणि ने आगे कहा, हे श्वेत केतु, जिस प्रकार नेल कटर को देखकर उसके द्वारा कांसे बने होने का आभास नहीं किया जा सकता, किंतु वास्तव में वह कांसे का ही बना होता है। पिता के ऐसा कहने पर श्वेत केतु ने कहा, आप ही मेरे पूजनीय गुरुजी हैं, जिसने उसे इस प्रकार का आत्मबोध कराया है। संस्कृत की यह ट्रेन आ पहुंची है कक्षा 10 की संस्कृत बुक के लेसन नंबर 8 के स्टेशन पर। इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पाठ में से हर वर्ष क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इसका पेसिज का हिंदी अनुवाद भी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यकीन मानिए, हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको इस तरह से समझाने वाले हैं कि आपको लगने ही वाला नहीं है कि आप संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं। जो फालतू की बातें होती हैं वो सारी बातें हमने हटा दी हैं। केवल आपको उतना ही अर्थ बताया गया है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। और हाँ बच्चों, हमारे इन सारी वीडियो को आप YouTube पर किसी भी चैनल से कंपेयर करके देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हमारे संस्कृत के वीडियो और चैनल के वीडियो से आपको कुछ यूनिक लगने वाले हैं। इन पाठों को पढ़ते समय आपको जरा भी बोरियत फील नहीं होगी। और इस पाठ का जो प्रसंग है बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति का महत्व क्या है, संस्कृति किन तत्वों के द्वारा सुरक्षित रहती है। तो इस पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद और इस पाठ के सभी पेसिजों का हिंदी अनुवाद हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए इस शानदार सी वीडियो के सफर को शुरू करते हैं। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। हमारे जीवन के संस्कारों से और आचार विचारों से जो प्रदर्शित होता है वह सब हमारी संस्कृति है। विश्व की रचना करने वाला ईश्वर एक है, यही भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न मतों को मानने वाले विविध नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम,
राम, रहीम, जिन, बुद्ध, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के नाम हैं। इस ईश्वर को कुछ लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों में समान भावना रखना और उसका सम्मान करना ही हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति सभी मतों की संगम स्थली है। समय समय पर अनेकों विचारधाराएं भारतीय संस्कृति से जुड़ती रहती हैं। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। इसके विकास में अनेकों जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। इसीलिए हम सभी भारतीयों की एक संस्कृति है और एक राष्ट्रता है। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एक हमारा राष्ट्र है और एक राष्ट्रता है। यहाँ भाई भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं और इसी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करना उनका कर्तव्य है। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधारा स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। इसमें हट नहीं है कि जो युक्ति युक्त और कल्याणकारी है वह सहर्ष ही ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी मतों में समान भावना, विचारों में उदारता और आचारों में दृढ़ता आदि। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, यही इसकी उद्घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। हम सभी को राष्ट्र के नव निर्माण में संलग्न रहना चाहिए और निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। हम अपने परिश्रम का फल भोगें, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जित है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सभी सच्ची भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। हम सभी भारतीयों के आचार विचारों में हमारी संस्कृति दिखाई देती है। हमारी यह विश्व में अभिलाषा होनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश संसार में चारों ओर फैल जाए। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी सुख देखें, किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो। प्यारे बच्चों, संस्कृत के सफर में हम आ पहुंचे हैं अंतिम लेसन पर, लेसन नंबर 9 की तरफ, जिसका नाम है जीवन सूत्राणी। और यह कक्षा 10 की संस्कृत का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इस किताब का अंतिम लेसन भी है। यदि आपने हमारे इससे पहले बने हुए 8 वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनके लिंक भी हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उन्हें भी जाकर एक बार अवश्य देख लेना, जिससे आपको संस्कृत का पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आज का जो पाठ है जीवन सूत्राणी, ये परीक्षा की नजर से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पाठ में से भी कोई ना कोई सा श्लोक हर बार परीक्षा में आ रहा है और इस पाठ में से भी क्वेश्चन आंसर भी आ रहे हैं। तो इस पाठ में जो प्रसंग है वह कुछ इस प्रकार से है कि 5 पांडव होते हैं और एक यक्ष होते हैं। यक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाते और वह मूर्छित हो जाते हैं। तो उनके जो एक भाई हैं बड़े,
धर्मराज युधिष्ठिर वह यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से कौन कौन से सवाल पूछता है और धर्मराज युधिष्ठिर उनके कौन कौन से जवाब देते हैं, तो यह इस पाठ में हम सीखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हिंदी अनुवाद की ओर और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर की ओर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूमि से बड़ा क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, हवा से तेज चलने वाला कौन है और तिनके से भी हल्का क्या है। माता भूमि से बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचे हैं, मन हवा से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनके से भी हल्की है। परदेश में मित्र कौन होता है, घर में मित्र कौन होता है, रोगी का मित्र कौन होता है और मरने वाले का मित्र कौन होता है। धन परदेश में मित्र होता है, पत्नी घर में मित्र होती है, वैद्य रोगी का मित्र होता है और दान मरने वाले का मित्र होता है। एकमात्र धर्म क्या है, एकमात्र यश क्या है और एकमात्र स्वर्ग दिलाने वाला क्या है और एकमात्र सुख क्या है। योग्यता एकमात्र धर्म है, दान एकमात्र यश है, सत्य एकमात्र स्वर्ग है और सदाचार एकमात्र सुख है। अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है। अन्नों में उत्तम निपुणता है, धनों में उत्तम बुद्धि है, लाभों में उत्तम आरोग्य काया है और सुखों में उत्तम संतुष्टि है। मनुष्य क्या त्याग कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या त्याग कर सोच नहीं करता, मनुष्य क्या त्याग कर धनवान हो जाता है और मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो जाता है। अभिमान को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य सोच नहीं करता, कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है और लोभ को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है।